देखिए भाई इस वाले में क्या बोल दिया, लेट द फोकल कॉर्ड पी क्यू ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब ये पैराबोला है। और इस पैराबोला में ये लोग क्या कह रहे हैं, एक फोकल कॉर्ड है पी क्यू, ठीक, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1,0। अच्छा आगे बोला है पी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पी जो है वो इसका बोल रहा होगा है ना, और क्यू फिर ये हो जाएगा। इज अ सर्कल हुज वन डायमीटर इज पी एस। अच्छा तो सर्कल अगर जिसका डायमीटर पी एस है तो ये तो प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट वर्टेक्स को ये वो करके जाएगा टच, बट इन्होंने शायद बोला ही है एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला टच वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो नहीं भी बोलता तब भी हमसे अगर ये सीधे बोल देता कि भाई ये बताओ टेंजेंट वर्टेक्स कहाँ टच कर रहा है, ऐसा कुछ भी बोल देता तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। 5 अल्फा स्क्वायर ये हमें निकालना। तो क्वेश्चन करने के लिए अपन ऐसे सोच सकते हैं कि इसको और इस सर्कल को सॉल्व कर लेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सिस तो पता ही है ना, मतलब x बराबर 0 ही लाइन की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन निकालने, डायमीटर के एंड पॉइंट ये पता है, p निकालना है। p निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। बोलो 80 स्क्वायर 280, ठीक है। तो ये 60 एंगल बना रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं 2t, सही है ना, 2t माइनस 0 अपॉन कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कितना 60, मतलब सॉरी tan 60, तो जो आएगा कितना √3, सही बात है। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेते हैं, √3t स्क्वायर माइनस का √3 माइनस का 2t बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक बन गई √3t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस √3 बराबर 0। मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और घटाएं तो 2 आए, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा ना। तो ये हो गया √3t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस t माइनस √t, और ये तो √3t कॉमन ले लिया तो t माइनस √3 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो t माइनस √3 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से अपन देखें तो एक तो क्या आ गया अपने पास में, t बराबर √3 आ जाएगा, और दूसरा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि p तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब p से मतलब है, तो बात खत्म। तो p के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3,2√3, ये समझ में आया। अब वो क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा। अब सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी कितनी, x माइनस ऑफ x1, तो चलो 1 ले लिया, और दूसरा कितना x माइनस ऑफ x2 3 ले लिया, प्लस y माइनस ऑफ 0 आएगा वो तो, और दूसरा कितना आ जाएगा y माइनस ऑफ y2 में 2√3 ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दिया किसका, x बराबर 0 के साथ फॉर दिस पॉइंट है ना, मान लो r, ठीक है। तो x बराबर 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2√3 इंटू वाई बराबर 0, ये आ गया, सही है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 2√3 इंटू वाई प्लस √3 का स्क्वायर, देखो परफेक्ट उसका बनना ही था वैसे भी क्योंकि टच कर रही है ना, तो कॉमन टेंजेंट सॉरी टेंजेंट बन रही है तो इक्वल रूट आएंगे वैसे भी है ना, तो वो बन भी गया y माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो √3 आ गई, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 3 √3 आ गई। देन अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया 3, और ये आ गया 15, तो बोलो 15 इज़ द आंसर।